हर औरत की ज़िंदगी में ये वक्त लाजमी आता होगा। कौन सा वक्त आपको इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूंगी। सबसे पहले रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। लेफ्ट ओवर राइस पड़े हुए थे, थोड़े से वेजिटेबल्स पड़ी हुई थी, फ्रीज हुई चिकन पड़ा हुआ था। सबसे पहले मैंने तकरीबन 2 सर्विंग स्पून इसमें घी ऐड किया है और साथ ही साथ मैंने ना इसमें ना लहसन डालना है। 1 टीस्पून लहसन आपने ऐड करना है और साथ ही साथ इसको ना आपने अच्छे से ना लाइट ब्राउन सा कर लेना है। साथ मैंने इसमें चिकन ऐड किया था। चिकन थोड़ा सा कम लग रहा था और साथ ही साथ मैंने ना इसमें बॉयल्ड और श्रेडेड चिकन भी ऐड कर दिया है। कौन सा वक्त आता होगा? अच्छा, वक्त ये आता होगा कि कभी कभी दिल नहीं करता इंसान का बिल्कुल भी काम करने को। आपका भी कभी कभी ऐसा दिल करता है ना, तो ये रेसिपी इतनी झटपट बन जाती है ना, जब कुछ भी दिल करना ना कर रहा हो कुछ करने को, तो वेजिटेबल स्टोर कर लिया करें और इस तरह बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। अच्छा, मैंने श्रेडेड और बॉइल्ड चिकन इसलिए ऐड किया क्योंकि थोड़ा चिकन था, तो इसलिए मैंने वो भी डाल दिया ताकि ना मेरे लिए आसानी हो जाए, मुझे और कुछ भी करना ना पड़े। इस तरीके से मैंने क्या किया, इसमें वेजिटेबल्स को फुल आंच पे थोड़ा सा फ्राई किया, 1 से 2 मिनट फ्राई किया। साथ ही साथ ना मैंने इसमें ना नमक डाला है, काली मिर्च डाली है, चिकन पाउडर डाला है, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, सिरका और सोया सॉस। सारे इंग्रेडिएंट की डिस्क्रिप्शन आपको पीछे नज़र आ रही है, उसके अकॉर्डिंग आपने डाल देना है। साथ ही साथ मैंने ना एक चिकन क्यूब भी डाल दिया है। चिकन क्यूब आपने साइड में अच्छे से पहले मैश करना है, फिर उसको मिक्सअप करना है, क्योंकि ये आप बोटी की जगह ना चिकन क्यूब खा रहे होंगे, वो बिल्कुल मैश नहीं होता। अच्छा, आपने ये लाजमी कर लेना है। बिल्कुल बिल्कुल उसको पकाने के बाद तकरीबन 2 से 3 सेकंड पकाने के बाद जब अच्छे से मिक्स हो जाए चिकन क्यूब, आपने चावल ऐड कर देने हैं। मैं 2 बड़ी बड़ी प्लेट्स बना रही थी, ऑलमोस्ट एक डिश मेरी बन के हो जाएगी। अच्छे से मिक्स कर लेना, ज़्यादा जोर जोर से नहीं करना। आप देख रहे होंगे मैं बिल्कुल साइड से चावलों को उठा रही हूँ, इस तरीके से चावल आपके ना टूटते भी नहीं है। ये इतनी ज़बरदस्त बन के डिश रेडी हो जाती है ना, और आपको टाइम भी नहीं लगता। विद इन 7 मिनट्स मेरे चावल बन के रेडी हो गए थे और बिल्कुल भी मुझे मेहनत नहीं करती। जब अगर आपके भी कोई लेजी डेजी डे आ रहा है, कोई इस तरह का दिन आ रहा है, तो इस तरह की चीज़ें मस्ट स्टोर कर लिया करें पहले ही, ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। अच्छा, ये इतने मज़े के बनते हैं ना, कोई भी ये भी नहीं कहेगा कि आज ये क्या बना दिया या ये क्या बना दिया। बहुत मज़े से हर कोई इंजॉय करता है इन चावलों को, छोटे बड़े या जो मर्जी हो। अच्छा, इस तरीके से अंडा मैंने फ्राई कर लिया था, नमक थोड़ी सी काली मिर्च डाल के, और अच्छे से ना आपने ब्रीक ब्रीक नहीं कट करना, थोड़े से स्लाइसिस थोड़े से बड़े रखने हैं ताकि वो ना चावलों में नज़र आ सके। अच्छा, मैं पहले क्या करती हूँ, लाजमी पहले ना लहसुन से पहले इसको फ्राई कर लेती हूँ, तो मुझे याद नहीं रहा, तो फिर बाद में मुझे करना पड़ा, क्योंकि स्पेशली ना मुझे चाइनीज चावल में ना अंडे के बगैर मज़ा नहीं आता। एक हरी प्याज लेनी है और उसको दम पे डाल देने, इतनी अच्छा, प्यारी आपने ये खुशबू आती ज़रूर है ना, देख लेना है कि बिल्कुल आप ना रेस्टोरेंट स्टाइल आपको चावल नमक की लगेंगे। क्वांटिटी देख लेना है। मैं क्योंकि चावलों में भी नमक ऐड करती हूँ, चिकन क्यूब में भी नमक होता है, चिकन पाउडर में भी नमक होता है। क्वांटिटी नमक की आपने अकॉर्डिंगली देख लेनी है ध्यान से। रेस्टोरेंट स्टाइल इतनी ज़बरदस्ती चावल बन के रेडी हो जाते हैं ना। अच्छा, जो रेस्टोरेंट में भी तो वो ऐसे ही करते हैं, बॉयल राइस करके रखे होते हैं। मेरे पास ये लेफ्ट ओवर राइस है जिसे मैंने ज़बरदस्ती डिश रेडी कर ली है। कल के बने हुए थे राइस थे और पिछली वेजिटेबल्स पड़ी हुई थी पुरानी, जो मैंने स्टोर करके रखती हूँ। अब बिल्कुल आखिरी रह गई थी, इंशाल्लाह फिर स्टोर कर लूँगी। इस तरीके कोई भी रेसिपी आपने बनानी हो ना, तो झटपट से बन जाती है। जैसे कोई पास्ता बनाना हो, उसमें भी मैं वेजिटेबल्स डालती हूँ। चिकन पकोड़ा बनाना हो, इस तरह से चाइनीज़ राइस बनाने हो, तो इस तरह से वेजिटेबल्स पड़ी हो ना, तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और स्टोर कर लिया करें, ये वाकई बहुत ज़बरदस्त रहती है। मैं तो इस तरह बॉक्स में डाल के ना उसको ओवर द मंथ बिल्कुल स्टोर कर लेती हूँ। ज़बरदस्त से चावल बन के रेडी हो गए थे। इतनी झटपट रेसिपी है और इतनी विद इन 7 मिनट्स, यकीन करें मेरे चावल बन के रेडी हो गए थे। लेजी डेजी डे में आप इस तरह की चीज़ें मस्त कर लिया करें, ताकि अगर आपका भी कोई काम करने को दिल नहीं ना कर रहा, तो ये इस तरह से झटपट से कोई रेसिपी रेडी हो जाए और टाइम भी ना लगे और आपका मज़ा भी आए आपको खाना बनाने का। यकीन करिए, इसको बनाने में ना मज़ा भी बहुत आता है। 2 सर्विंग मेरे ऑलमोस्ट मैंने आपको कहा 1 डिश बनाई थी, उस हिसाब से सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने ऐड किए थे, आप भी देख लीजिएगा। और ये इस तरह से मैंने केचप के साथ थोड़ा सा खाया। मैंने कहा थोड़ा सा आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, साथ में आपको खा के भी दिखाती हूँ। इतने ज़बरदस्त चावल बन के रेडी होते हैं ना कि आपके कोई गेस्ट भी आ रहे हैं ना, तो एक ही डिश तो ये लाजमी रख लिया करें। एक तो ये झटपट बन जाती है और ये टाइम सेविंग भी है ये काम, और मज़ा भी आता है इसको खाने में भी, हर कोई शौक से भी खाता है इसको। ये इतनी ज़बरदस्त बनी थी, आप भी मस्त ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। आज की रेसिपी मेरी कंप्लीट है। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी मस्त किया करें और शेयर किया करें विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मस्ट लाइक किया करें मेरी वीडियोज़ को और सब्सक्राइब भी लाजमी कर लें। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इसे मज़ेदार लेकर हाजिर होंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।